नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परीक्षा 24/7 में। मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह के जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए हैं। तो दोस्तों, चैनल पे वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी जो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी तरफ। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सवेरे घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या कर दी है? रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है कि अब भाई मैं कोई भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है, घरेलू क्रिकेट मतलब भारत में होने वाले जितने मैच हैं, हम जितने भी यहाँ पे खेलते हैं, सब ये हमारे रणजी ट्रॉफी वगैरह क्या होते हैं, अंडर 19 वगैरह जो हम यहाँ पे खेलते हैं, अपने यहीं पे खेलते हैं, ये सब घरेलू क्रिकेट होते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: तन्मय मनोज श्रीवास्तव, MS धोनी, शिखर धवन, अजीत चंदेला। यदि आपको इसका आंसर पता है तो मुझे जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो पूछा गया क्रिकेट से रिलेटेड है, ज़्यादातर लोगों को मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि सभी जानते हैं किसने अभी घरेलू क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, वो जो महान व्यक्ति हैं वो क्या है? तन्मय मनोज श्रीवास्तव। क्या है ये? तन्मय मनोज श्रीवास्तव। क्या है ये? तन्मय मनोज श्रीवास्तव। इन्होंने किससे ले लिया? अंडर 19 विश्व कप। किससे? अंडर 19। अंडर 19 वो होता है जो 19 साल से कम की एज के जो मतलब प्लेयर्स होते हैं, उनको अंडर 19 बोला जाता है। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम। ठीक है, कौन से? अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 जो 19 साल से कम के प्लेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अंडर 19। तो अंडर 19 विश्व कप विजेता का हिस्सा रहे खिलाड़ी जो है वो क्या है? तन्मय मनोज श्रीवास्तव। उन्होंने क्या ले लिया? सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये है, किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू कर दी है? कोविड-19 परीक्षण की सुविधा मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्लाइट में बैठ के जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा? कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। और ये किसने शुरुआत की है एयरलाइन ने? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे आप मान लो दिल्ली से गोवा जा रहे हैं या फिर गोवा से कहीं मुंबई जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं बाय फ्लाइट से, तो इनमें से जो एक एयरलाइन है उसने एक अभी नई सुविधा की है कि कोविड-19 परीक्षण की शुरुआत की है कि हम टेस्ट करने के बाद ही प्लेन में क्या देंगे? इनको सीट देंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आपको वो बताना है कि वो विस्तार है, इंडिगो है, एयर इंडिया है या फिर स्पाइस जेट है। दोस्तों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं वो कौन है? वो है स्पाइस जेट। क्या है? स्पाइस जेट। ठीक है, स्पाइस जेट ने किसने शुरू की है? स्पाइस जेट ने। ठीक है, क्या शुरू किया है? कोविड-19 टेस्ट शुरू किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री, क्या नाम है? जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करना है जापान को, वह किस सन तक करना है? वो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा कही गई एक मतलब वार्तालाप में बताया है कि हम जब तक उसे हासिल कर लेंगे 2040, 2050, 2030, 2025। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, मतलब इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 2050। क्या है दोस्तों इसका आंसर? 2050। कब तक हासिल कर लेंगे? यही से 2050 तक क्या कर लेंगे? शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, किसने कहा है? प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है। किसने कहा? योशिहिदे सुगा ने। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तर वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? 2+2 की जो अभी नई वार्तालाप हुई है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो किस किस के मध्य हुई है, क्योंकि 2+2 की जो मीटिंग है, 2+2 की जो मीटिंग है दोस्तों, मैं आपको वो बता दूं किस किस के मध्य हुई है। वो किस किस के मध्य हुई है, इसमें पूछा गया कि भारत और किस देश के मध्य तीसरी 2+2 से मतलब होता है किसी मतलब हमारे देश के 2 व्यक्ति और जिस देश के साथ वार्ता हो रही है उस देश के 2 व्यक्ति। ठीक है, एक तो होते हैं विदेश मंत्री और जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं एक और उनके सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2+2 की जो बैठक हुई है अभी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, वह किस देश के साथ हुई है? चीन, रूस, अमेरिका, जापान।
तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो किसके साथ हुई है 2+2 की, अमेरिका के साथ। इसमें कई सारे समझौते हुए हैं, BEC वगैरह, कोमकासा वगैरह, ये ऐसे कई सारे समझौते हुए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सब क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। आप लोगों को फ्रांस के जो हालात हैं इस समय आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आतंकवादियों के हमले लगातार जारी हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा वहाँ पर हिंसा भड़काई जा रही है और वहाँ पे मतलब चीज़ों को एक अलग ही रूप दे दिया गया है। वहाँ पे हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा ही सुनने में आया कि अमेरिका में भी जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनके जीतने पर भी हिंसा हो सकती है और उनके हारने पर भी हिंसा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को वो पसंद है और कुछ को वो नहीं पसंद है। तो आजकल हर देश में आतंकवाद का एक जन्म हो चुका है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आतंकवाद के लिए भारत ने ऐसे कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है जो मतलब बहुत ही कैसे हैं आतंकवादी, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के मान लो उन्हें, मतलब वो बहुत ही गिरे हुए आतंकवादी हैं। ठीक है, बट इसमें जो आतंकवादी हैं वो हैं 18। कितने हैं दोस्तों? 18 आतंकवादियों को। ठीक है, क्या है ये? मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। क्या है ये 18 आतंकवादी? मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, तो भारत के लिए क्या है? बहुत ही बड़ा खतरा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है? तो हार्पून मिसाइल की जो मंजूरी की गई है वो किस देश के साथ की गई है? वो कितने रकम में है? 2.37 अरब डॉलर में। कितने में? 2.37 अरब डॉलर में। कौन सी मिसाइल है? हार्पून। तो अमेरिका ने वो किसके साथ समझौता किया है? चीन के साथ, ताइवान के साथ, या फिर इराक या पाकिस्तान। आपको पता होगा आजकल फ्रांस के अंदर जो तो मतलब दंगे चल रहे हैं, फ्रांस ने भी वहाँ अपने आतंकवाद को मिटाने के लिए अभी हाल ही में हमला किया है एयर मिसाइल के द्वारा। तो उसी प्रकार से 2.7 अरब डॉलर की जो मिसाइल की डील की मंजूरी दी है ताइवान को दी गई है। किसको दी गई है? ताइवान को। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दवा निर्माता कंपनी सोनोफी और GSK मतलब ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK ने अपनी संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? कोविड-19 की जो खुराक है उन्होंने जो अपनी सहमति जताई है वो कितने करोड़ खुराक वो देंगे? किसको? कोवैक्स केंद्र को। कोवैक्स केंद्र को देने पर जो सहमति बनाई है वो कितने करोड़ की खुराक है? उसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है, 20 करोड़ खुराक, 10 करोड़ खुराक, 12 करोड़, 30 करोड़ खुराक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 20 करोड़ खुराक। कितना है? 20 करोड़ खुराक। ये कोविड-19 की जो संभावित दवाई बनाई गई है, जो टीके बनाए हैं वो कोवैक्स को देने के लिए जो इच्छा जताई गई है इनके द्वारा, वो 20 करोड़ खुराक की जताई गई है। ठीक है दोस्तों, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? किस चीज के लिए? ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको 4 डेट दी गई है जिसमें से आपको बताना है 10 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। तो किस चीज के बारे में पूछा गया कि ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल जो हम सिर्फ सुनते हैं, जैसे गाने वगैरह सुनते हैं जिनको हम देखते नहीं है, वही होते हैं ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो उसके लिए जो विश्व स्तर दिवस है वो किस दिन मनाया? 27 अक्टूबर को। किस दिन मनाया गया? 27 अक्टूबर को। किस स्तर पर मनाया गया? विश्व स्तर पे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की है? तो इसमें जो अंतरिक्ष की जो एजेंसी है वह कौन सी एजेंसी है जिसने चंद्रमा पे क्या खोजा है? पानी खोजा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईसा, इसरो, CNS, नासा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है नासा। क्या है? किसने खोज की है चंद्रमा पे वाटर की? नासा ने। किसने किया है? नासा ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो बनाए जाएंगे वो कितने राज्यों में बनाए जाएंगे? आपको पता है आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत सारी जो पशु पक्षियों की प्रजाति हैं वो खत्म होने की स्थिति में आ गई हैं। तो उसी प्रकार से गिद्ध भी ऐसी ही स्थिति में है जिनको सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। उनके प्रजनन करने और उन्हें संरक्षण देने के लिए कितने जो केंद्र बनाए जाएंगे उसके बारे में पूछा गया है। 4, 5, 7, 3, इसमें जो ऑप्शन है दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है 5 है। कितने केंद्र बनाए जाएंगे? 5। ठीक है दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रोज आती है, वीडियो को रोज पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।